Standard 7 Social Science, Lesson number 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age, Part 3. चेंज द पावर एट दिल्ली. ओके, दिल्ली के पावर में किस तरह से चेंज आया, किसे राजपूत एज का एंड आया, वो हम पढ़ेंगे. आफ्टर द डेमिशन ऑफ मोहम्मद गजनी द लीडर्स ऑफ गांजा स्टार्टेड वेइंग फॉर द थ्रोन. ठीक है, मोहम्मद गजनी की जो डेथ हुई उसके बाद, ठीक है, उसने वॉर्स किए इतने सारे, यहाँ पे पूरा लूट के चला गया. उसके बाद गांजा के दूसरे भी जो लीडर्स थे वो भी अपना जाल बिछाने लगे. ठीक है, हाउएवर द राजपूत किंग डिड नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ दिस वीकनेस. पर राजपूत किंग ने इस वीकनेस का, मोहम्मद गजनी की डेथ का, कोई भी एडवांटेजेस उठाया नहीं. मैन वाइल साहबुद्दीन गौरी एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग रूल इन गांजा. उसी टाइम पे साहबुद्दीन गौरी ने गांजा ने अपना स्ट्रॉन्ग रूल एस्टेब्लिश कर लिया. एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया, और इंडिया पे अटैक करने का तय कर लिया. हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट एस्टेब्लिश हिज रूल हियर. ठीक है, जो मोहम्मद गजनी था उसका इंटेंशन क्या था? लूट करने का था. जो भी टेम्पल्स के अंदर जितना भी गोल्ड है, जितना भी मनी है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स है, उनको चोरी करने का, लूटने का इंटेंशन था मोहम्मद गजनी का. पर उसके बाद जो आया साहबुद्दीन गौरी, उसका लूट का नहीं था, पर उसको क्या करना था? रूल करना था, रूल एस्टेब्लिश करना था इंडिया में. इंटेंटली ही वॉजंट सक्सेसफुल. ठीक है, वो सक्सेसफुल हो पाया नहीं. ही कुड नॉट फॉरगोट हिज डिफेट बाय क्वीन नायिका देवी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years. ठीक है, वो नायिका देवी जो थी, क्वीन नायिका देवी अनिलवाड़ पाटन की, ठीक है, उनसे हार गया वो. और उसके बाद उसने 12 साल तक अटैक करने का सोचा ही नहीं. फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक्ड दिल्ली. ओके, और फाइनली उसने सेकेंड टाइम अटैक किया, बट गुजरात की तरफ नहीं किया, दिल्ली पे किया. पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स. ठीक है, पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ाई की, बट ऑब्वियसली राजपूत जो अदर राजपूत किंग्स थे उनकी हेल्प के बिना ये लड़ाई की. ठीक है, और कोई प्रायर प्रिपरेशन भी नहीं किया था. विथ हिज डिफेटेड द राजपूत रूल कम टू एन एंड इन दिल्ली. ठीक है, पृथ्वीराज रासो के हारने के बाद जो दिल्ली पे राजपूत रूलर्स का एम्पायर था वो ख़त्म हो गया. एज अ रिजल्ट साहबुद्दीन एस्टेब्लिश हिज रूल देयर एंड एक्सटेंड हिज किंगडम. और उसी का क्या परिणाम आया? साहबुद्दीन गौरी ने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया दिल्ली पे और अपने किंगडम को फैलाता गया. आफ्टर साहबुद्दीन गौरी हिज स्लेव. ठीक है, साहबुद्दीन गौरी के बाद उसका गुलाम, हु वॉज ऑल्सो हिज कमांडर, कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, साहबुद्दीन गौरी की डेथ के बाद उसका ही जो गुलाम था, जो उसका एक कमांडर भी था, उसने उसको फॉलो किया. ठीक है, और सेकंड कुतुबुद्दीन ऐबक आए. ही वॉज नो एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. ऐसा माना जाता है कि गुलाम वंश के फाउंडर कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, विथ दिस राजपूत रूल कम टू एन एंड इन दिल्ली. इसके साथ ही राजपूत एज, राजपूत रूलर्स दिल्ली पे ख़त्म हो गया. देयर वॉज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी. और उसकी वजह से सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही चेंज आ गया. व्हाट काइंड ऑफ चेंज टुक प्लेस. किस तरह के चेंजेस आए होंगे एंड वाई, और किस वजह से. थिंक अबाउट क्वेश्चंस लाइक दिस. इस तरह के क्वेश्चंस को सोचिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट जो हिस्ट्री का लेक्चर होगा उसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. इन प्लेस ऑफ वैल्योर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्टेड conspiring against each other for power. The throne of Delhi was
स्टेन्ड विथ ब्लड। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।